औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन शफील मुज़नबीन अबुल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मोहम्मद व ख़ातमुन नबीयीन व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोमिनीन किराम, अज़ादारान इमाम मज़लूम, अहले अज़ा, अहले विला, जिंदगी गुजरे तो इसी दर पर गुजरे और मौत आए तो इसी दर पर आए। इसलिए क्योंकि ये दरे जिंदगी है, ये दरे हयात है, ये दरे इल्म है, ये दरे दानाई है, ये दरे हिकमत है, ये दरे इज्जत है, ये दरे विकार है, ये दरे मनसब है। इस दर पे वही सबसे बड़ा मनसबदार है जो मार्फत और आगाही के साथ जितना ज्यादा झुक जाए। इसलिए क्योंकि इस दर पर जिब्राइल भी आता है तो सैयदुल मलाइका बनकर नहीं बल्कि इस दर का गदागर बनकर आता है। यहां पर रिजवान भी आता है तो जन्नत का दरोगा बनकर नहीं आता, ज़हरा के बच्चों का खैयात बनकर आता। यहां पर मलकुल मौत भी आता है तो इनकी अजमत और दबदबे खौफ से मलकुल मौत पर भी मौत तारी हो जाती है। ये दर वो दर है जिसका गुलाम सलमान है, जो ईमान के 10वें दर्जे पर फाइज है, जो बाबल्लाह कहलाता है। ये दर वो दर है जिसकी कनीज हिस्सा है, जो मौजज़ात में फख्रे मरियम नजर आता है। ये दर वो दर है, अगर इस दर को तुम जला भी दोगे तो उम्मत इस जले हुए दरवाजे की राख को फांक कर शफायाब महसूस करे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत ज्यादा माशाल्लाह, मौला सलामत रखे, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना, आपकी जहमतों का एहसास मुझे है और जो माशाल्लाह इंतजामिया उसकी जहमतों का भी एहसास है। मुसलसल लगातार पे हम बिना रुके बिना थके जो इंतजामिया खिदमत अंजाम दे रही है उनकी जहमतों का भी एहसास है और जो मेहमान दूर दराज से यहां पर तशरीफ लाए उनकी जहमतों का भी एहसास है। मेरे भाई शादाब नकवी साहब तशरीफ रखते हैं, माशाल्लाह हरियाणा से तशरीफ लाए हैं, वहां के वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं और मौजूदा जो पार्टी पावर में है उसके लीडर भी हैं।
मेरे तमाम भाई यहां पर आए हुए हैं, ये जो पसीना आप बहाते हैं राहे हुसैन में, ये पसीने के खतरे नहीं है, तस्बीह के दाने हैं जिस पे बरसों की इबादत फख्र करती है। जिस आया करीमा को हमने सर्रामा कलाम करार दिया, कुरान मजीद की मशहूर और मारूफ आयत है कि अल्लाह के नजदीक दीन बस और बस इस्लाम है। और चूंकि मैं अली वाला हूं तो आज इस मुख्तसर से वक्त में ये अली वाला इस्लाम आपको बताना चाहता है। इसलिए क्योंकि इस्लाम एक नहीं, तवज्जो उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। मौलाना साहब भी तशरीफ रखता है, मौलाना दावर साहब भी इंशाअल्लाह कल आप इनको सुनेंगे, वो भी तशरीफ फरमाए। ये अली वाला इस्लाम आपको बताना चाहता है, क्योंकि इस्लाम एक नहीं है। तवज्जो रखिएगा, इस्लाम एक नहीं है, इस्लाम दो है। इस्लाम एक नहीं, इस्लाम दो है। सलमान का इस्लाम और है, मरवान का इस्लाम और है। पूरी ताकत के साथ माशाल्लाह। देखिए, महसूस होना चाहिए कि खाना खा के आए हैं। माशाल्लाह। हुसैन का बाबा, ज़ैनब का बाबा, कुलसूम का बाबा, अब्बास का बाबा, का मौला, ईसा का मौला, माशाल्लाह माशाल्लाह का मौला, माशाल्लाह, यूनुस का मौला, याकूब का मौला, माशाल्लाह, सलमान का मौला, गब्बर का मौला, जान का मौला, नारे हैदर। मौला सलामत रखे मेरे तमाम भाइयों। आज जरूरत इस बात की है कि सही इस्लाम का चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए, क्योंकि आज इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो सही इस्लाम का चेहरा हम बताएं, क्योंकि मौलाए कुल ने मेरे ये फरमाया था कि एक वक्त वो आएगा कि ला यबकल इस्लामा इल्ला रस्महू वल कुराना इल्ला दरसहू। एक वक्त वो आएगा कि जब इस्लाम के नाम के अलावा कुछ बाकी ना रहेगा और कुरान की तिलावत के अलावा कुरान का कुछ बाकी ना रहेगा। इस्लाम सिमट के रस्म रिवाज बन जाएगा, कुरान सिमट के तिलावत तक महदूद हो जाएगा। मौला कहते हैं एक वक्त वो आएगा मोमिनों मुसलमानों कि जब इस्लाम का लिबास उल्टा करके पहना जाएगा। इस्लाम का लिबास, मेरे भाई गुलाम अस्कर यहां तशरीफ रखते हैं, इस्लाम का लिबास उल्टा करके पहना जाएगा। मेरी शेरवानी आपको पसंद आ रही है, मुझे मालूम है, रंग भी अच्छा है और इसका कपड़ा भी बहुत उम्दा है। यही खूबसूरत कीमती शेरवानी अगर मैं उल्टी करके पहन लूं तो सरे रात तमाशा बन जाए। अगर यही शेरवानी कीमती लिबास 10 लाख का सूट अगर मैं उल्टा करके पहन लूं तो सरे रात तमाशा बन जाए। मौला फरमाते एक वक्त वो आएगा कि जब इस्लाम का लिबास मुसलमान उल्टा करके पहनेगा। लिबास वही है कीमती जो अल्लाह ने नाजिल किया था, मगर मुसलमान इसलिए जलील हो रहा है क्योंकि उसने इस्लाम का लिबास उल्टा करके पहना है। माशाल्लाह माशाल्लाह मौला सलाम। इस्लाम का लिबास उल्टा करके पहना जाएगा। ला यबकल इस्लाम इल्ला रस्महू,
इस्लाम रस्म के अलावा कुछ ना होगा। वल कुरान इल्ला दरसहू, दर्स के अलावा कुरान मजीद क्लासरूम में मदरसे के क्लास के अंदर निसाब में शामिल करके कुरान दर्स व तदरीस के अलावा कुछ और ना होगा। मौला कहता है ला यब्कल इस्लाम इल्ला रस्महू वल कुरान इल्ला दरसहू। तो इस्लाम एक नहीं है, इस्लाम दो है। सलमान का इस्लाम और है, मरवान का इस्लाम और है। इसलिए क्योंकि जब गंगोत्री से पानी फूटता है, चश्मा गंगोत्री से फूटता है, अगर आप कानपुर में जाके वही गंगा का पानी देखें तो आपको यकीन नहीं आएगा कि घाट पर कानपुर की ये वही पानी है जो गंगोत्री से फूटा था। इसलिए क्योंकि जब गंगोत्री से फूटा था ये पानी तो साफ और शफाफ था, ना गिलाजत थी, ना कसाफत थी, ना गंदगी थी, ना जरासीम थे। मगर जब जमाने की गिलाजतें उसमें शामिल हो गई तो कानपुर के घाट पर तमीज करना मुमकिन न था कि ये वही पानी है जो गंगोत्री का पानी है। तो जब इस्लाम की भी तारीख यही है, दीन की भी तारीख यही होती है कि जब आता है तो साफ और शफाफ होता है, लेकिन जब जमाने की बू लहबियत और बू सुफियानियत उसमें शामिल हो जाती है तो तमीज करना मुमकिन होती है कि खुद का बनाया हुआ दीन है या खुदा का भेजा हुआ दीन। माशाअल्लाह। नहीं, पूरी ताकत और तवानाई के साथ अपनी अपने कलेजे की ताकतों को समेटते हुए नजफ हिंद की दहलीज पर अपनी अपनी आवाजों को नजफ तक पहुंचाने के लिए इस साल की मखसूसी का सबसे ज्यादा बेहतरीन नारा लगाते हुए मेरी आवाज में आवाज मिलाकर पूरी ताकत के साथ नारा हैदरी। मौलाना की सलामती के लिए बावाज़े बुलंद नाराए सलवात, नारे हैदरी, हैदरी। तो गंगोत्री का पानी जब जमाने की गिलाजतें उसमें शामिल हो जाएं तो तमीज करना मुमकिन नहीं है कि ये वही पानी है जो चश्मे से फूटा था। तो अदियान और दीन की तारीख भी कुछ ऐसी ही होती है कि जब पैगंबर और लाने वाले उसे लाते हैं तो वो प्योर होता है, खालिस होता है। लेकिन जब बू सुफियानियत, तमन्नाएं हाकिम की, आरजुएं पेशवाओं की जब उसमें शामिल हो जाती हैं तो फिर तमीज मुमकिन नहीं होती कि खुद का दीन है। तो अदियान की तारीख भी मोमिनो, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना। अदियान की तारीख भी कुछ ऐसी ही होती है कि जब आता है तो पाको पाकीज़ा और शाफो शफाफ होता है। लेकिन जब जमाने की आरजुएं तमन्नाएं उसमें शामिल हो जाएं तो तमीज मुमकिन नहीं है। तो इस्लाम एक नहीं, इस्लाम दो हैं। मिसाल दे देता हूं अपने बच्चों के लिए। मुआशरे के अंदर, मार्केट के अंदर आपको दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक असली और एक नकली। एक असली और एक नकली। दूध की मिसाल ले लें, दूध सब पीते हैं, असली दूध, नकली दूध। असली शहद, नकली शहद देखने में दोनों एक जैसे होते हैं, देखने में दोनों एक जैसे, लेकिन पता कैसे चले असली कौन सा है, नकली कौन सा है? ये तो इस्तेमाल के बाद असरात और नतीजा बताएगा कि असली माल क्या है और नकली माल क्या है।
तो ये तो दीन इख्तियार करने के बाद पता चलेगा कि असली इस्लाम कौन सा है। तवज्जो रखिएगा, असली इस्लाम कौन सा है और नकली इस्लाम कौन सा है। असली इस्लाम हुर बनाता है, नकली इस्लाम हुरमला बनाता है। असली इस्लाम हुर बना देगा, नकली इस्लाम हुरमुला बना देगा। असली इस्लाम आजादार बनाता है, नकली इस्लाम गद्दार बनाता है। नारे चल हुर बुला रही है अदालत इमाम की, चल हुर बुला रही है अदालत इमाम की, चल हुर बुला रही है अदालत इमाम की, तुझको सनद मिलेगी अलैहि सलाम की। चल हुर बुला रही है अदालत इमाम की, तुझको सनद मिलेगी अलैहि सलाम की। नेज़े पर ले रही है बलाए इमाम की, नेज़े पर ले रही है बलाए इमाम की। भाई जितनी भी आयतें हैं खुदा के कलाम की, नारे माशाल्लाह। अली 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। अली 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 माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। इतने तो हमें भी याद नहीं है माशाल्लाह। तो इस्तेमाल बताएगा कि असली माल क्या है, नकली माल क्या है। अगर असली शहद खाओगे तो सेहतमंद हो जाओगे, नकली शहद खाओगे तो बीमार हो जाओगे। असली इस्लाम होगा तो आजादार बना देगा, नकली इस्लाम होगा तो गद्दार बना देगा। असली इस्लाम आयतुल्लाह बनाता है, नकली इस्लाम लानतुल्लाह बनाता है। नारे हैदर माशाल्लाह। चौदह सौ साल पहले सा अब मरहला भी है, 1400 साल पहले सा फिर मरहला भी है। अब हम हैं और दोस्तों फिर करबला भी है माशाल्लाह। अब हम हैं और दोस्तों फिर करबला भी है वक्त के यजीद का याहू ट्रंप नाम, है वक्त के यजीद का याहू ट्रंप नाम। खूली भी है ये शिम्र भी और हुरमला भी है। नारे हैदरी। असली इस्लाम असली है या नकली है माल, ये पता कैसे चले? तो ये तो इस्तेमाल के बाद असरात और नतीजा बताएगा कि असली क्या है और नकली क्या है। तो ये देखो कि अगर असली है तो आयतुल्लाह बन जाता है, नकली है तो लानतुल्लाह बन जाता है। असली है तो आजादार बन जाएगा, नकली है तो गद्दार बन जाएगा। एक और पहचान है असली और नकली की कि जो असली इस्लाम वाले होते हैं उनके चेहरे की रौनक और होती है, जो नकली वाले होते हैं उनके चेहरे की फिटकार और।
माशाल्लाह। तो पहचान करनी है असली इस्लाम की, नकली इस्लाम की। इसलिए क्योंकि बहुत सारे बाजार में प्रोडक्ट घूम रहे हैं जो दिखते तो असली जैसे हैं, लेकिन जब इस्तेमाल किया जाए तो पता चलता है कि असली नहीं है, नकली है। तवज्जो है। फेक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो कंपनी का माल होता है ना, उसका फेक कॉपी बनाई जाती है। इसी तरीके से हुक्मरानों ने इस्लाम की एक कॉपी बनाई, नकली। वो असली नहीं थी। करबला बर्पा ही इसलिए हुई थी ताकि दुनिया समझ जाए कि असली इस्लाम कौन सा है, नकली इस्लाम कौन सा है। इसलिए क्योंकि अगर कोई कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर कोई 5 वक्त की नमाजें पढ़ने लगे, अगर कोई रमजान के रोजे रखने लगे, अगर कोई माल में से ज़कात देने लगे, अगर कोई बैतुल्लाह का तवाफ करने लगे, तो वो दुनिया की नजर में तो मुसलमान हो सकता है, अल्लाह की नजरों में मुसलमान, दुनिया की नजरों में तो वो मुसलमान हो सकता है। चेहरे पे दाढ़ियां, हलाल गोश्त का इस्तेमाल, मस्जिदों में अजाने, सफे दर सफे, तकबीर की आवाजें, तकबीर की आवाजें, तकबीर की आवाजें। इकबाल कहता है अल्लाह से करे दूर, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, जागीर भी, औलाद भी फितना। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, जागीर भी, औलाद भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। ना हक के लिए उठे, ना हक के लिए उठे। मुल्कों को जीतना इस्लाम नहीं है, दिलों को फतह करना इस्लाम है। जो बद्र का फातेह, ओहद का गाजी, खैबर, कंदक, हुनैन, 80 जंगों का फातेह हो, वो अली इब्न अबी तालिब कि जो अरब का बलवंत तो सावंत तो सूरमा था, जिसने हर जंग की फतह का सेहरा अपने सर पर बांधा था, जो तलवार सूंघ कर जंग की गहराइयों में डूब जाया करता, वो मर्द मुजाहिद, वो शाह यज़्दा कुव्वत परवरदिगार का मिज़दाक, वो ममलिकत विलायत का सुल्तान अव्वल व आखिर, जिसने हर जंग के फतह का सेहरा अपने सर पर बांधा। अगर रसूलुल्लाह के बाद, तवज्जो रखिएगा, अगर रसूलुल्लाह के बाद, अगर रसूलुल्लाह के बाद वो मर्द मुजाहिद, वो गाजी कि जो हर फतह का सेहरा अपने सर बांधता था, अगर रसूलुल्लाह के बाद वो घर में गोशा नशीनी की जिंदगी इख्तियार कर रहा है और इस्लाम की फौजें सरहदों पर लड़ रही हैं, तो समझ लो वो इस्लाम नहीं है, हुकूमत है जो इस्लाम के नाम से बर्पा की जा रही है। अली नजर नहीं आएंगे। तो लिहाजा करबला बर्पा हुई ताकि सही इस्लाम और गलत इस्लाम को दुनिया समझ ले कि असली माल कौन सा है, नकली माल कौन सा है। दुनिया ये समझती है कि करबला एक हादसा है, करबला एक एक्सीडेंट है। बस ज़हमत तमाम कर रहा हूं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, मुझे भी दिल्ली जाना है इंशाल्लाह। अगली बार जिंदगी रही तो जरूर इंशाल्लाह। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले में।
दुनिया, मैं अपने मोमिन भाई बहनों की बात नहीं कर रहा, आम फहम मुसलमान ये समझता है कि करबला एक हादसा है। कैसा हादसा? तवज्जो रखिए कि हुसैन ने बैत से इनकार किया, मदीना छोड़ा, मक्का आ गए, मक्का छोड़ा, कूफा जा रहे थे और रास्ते में यजीद की फौजों ने मुहासरा किया, रोका, बैत तलब की, हुसैन ने इनकार किया और कत्ल कर दिया। करबला का तसव्वुर क्या है दुनिया की नजरों में? क्योंकि हम समझा नहीं पाए कि करबला और हुसैन की शहादत एक हादसा है, एक एक्सीडेंट है, कि हुसैन को रोककर कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो बैत से इनकार कर रहे। नहीं, बल्कि नबूवत, करबला हादसा नहीं, करबला एक्सीडेंट नहीं, करबला वाकया नहीं, नबूवत और विलायत के सोचे समझे मंसूबे का नाम करबला है। जोश ने कहा ये अनी पर सर नहीं, तेरी अना का ताज है। तवज्जो, बहुत गहराई है इस मिसरे में। जोश मलियाबादी रसूलुल्लाह से कह रहे हैं ये अनी पर सर नहीं, तेरी अना का ताज है। करबला तेरे निजामे फिक्र की मेराज है। करबला तेरे निजामे फिक्र की। अब मेरा जुमला संभालिएगा। दुनिया ये समझती है कि करबला वो मकाम है जहां यजीदी फौजों ने, मेरी तरफ देखते रहिएगा, ज़हमत तमाम करो। दुनिया ये समझती है कि करबला वो मकाम है जहां यजीदी लश्कर ने हुसैन को घेर लिया। मैं कहता हूं करबला वो मकाम है जहां यजीदियत को हुसैनियत ने कयामत तक के लिए महसूर कर लिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपकी ज़हनी बालिदगी को सलाम, माशाल्लाह, आपकी ज़िहानतों को सलाम। माशाल्लाह, आ जाओ भैया, आ जाओ। सलाम करता हूं आपकी ज़हनी बालिदगी। दुनिया समझती है करबला वो है जहां यजीद ने हुसैन को घेरा। मैं कहता हूं करबला वो मकाम है जहां यजीदियत को हुसैनियत ने घेर लिया। अब वो बच के नहीं जा सकती। देखिए क्या होता है कि अगर कोई बड़ा ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है कोई, और खुदा ना खास्ता वो कोई क्राइम कर ले, तो मालूम है सबसे पहला क्या काम होता है? उसकी वर्दी पे जो सितारे लगे होते हैं वो नोच लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मनसब तुम्हें दिया गया था, उस मनसब का तुमने गलत इस्तेमाल किया, वो मनसब हमने तुमसे छीन लिया। करबला का मकसद क्या है? दुनिया कहती है नमाज बचाने के लिए। यजीद तो खुद नमाज पढ़ाता था। क्या नमाज मफकूद हो गई थी? नहीं। क्या रोजे रखना बंद कर दिए थे मुसलमानों ने? नहीं। क्या हज रुक गया था? नहीं। क्या अरकाइन इस्लामी? नहीं। तो फिर हुसैन ने इनकार क्यों किया? क्या चाहते थे मेरे मौला? मेरे मौला चाहते थे कि सही इस्लाम दुनिया की निगाहों के सामने आए, जिसमें मिलावट कर दी गई। तो हुसैन ने क्या किया? देखिए एक बात समझिए, बस ज़हमत ज़माम कर, अपने भाइयों के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, बुजुर्गों के लिए नहीं। रिसालत एक मनसब है, उसके बाद जो मनसब है वो है इमामत और विलायत का मनसब।
जो नबी का खलीफा होगा, खलीफा किसे कहते हैं? ये बना है खलफ से, जो जिसकी जगह पर आकर बैठे वो उसकी जगह पर बैठने वाला। तो रसूल का खलीफा कौन हुआ? रसूल की जगह पर बैठने वाला, रसूल का वारिस, रसूल का जानशीन। यही समझती थी दुनिया कि जो भी खलीफा है वो सिर्फ मुसलमानों का खलीफा नहीं, वो इस्लाम का खलीफा है। उसके पास है एक ताकत, एक मनसब, वो चाहे तो शरीयत को बदल दे, वो चाहे उसकी तमन्ना और उसकी आरजू इस्लाम का लिबास इख्तियार कर ले। एक साहब ने बिस्मिल्लाह के बगैर नमाज पढ़ा दी, वो इतनी पसंद आई अदा मुसलमानों को कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बिना बिस्मिल्लाह के नमाज क्यों हो रही है। मैं आपसे सवाल करता हूं, खलीफा ने नहीं पढ़ाया बिस्मिल्लाह तो क्या जरूरत थी उसकी इत्तबा की? क्यों? क्योंकि जो वो काम करे उसे दुनिया ऐसे ही देखती थी जैसे रसूल कर रहे हैं, उसे दीन समझती थी। तो जब निकाल दिया तो उसकी इत्तिबा मुसलमानों पर वाजिब थी कि जब खलीफा साहब नहीं पढ़ रहे तो हम क्यों पढ़े। और कोई नमाज आ गई, उसको ऐसे अंजाम दिया गया कि वाजिब से भी ज्यादा भारी बना दिया गया। तवज्जो रखिए, मकसद मेरा तनकीद करना नहीं, मैं एक हकीकत को वाज़े करना चाहता हूं कि जो भी रसूलुल्लाह के मकाम पर आएगा, उस जगह पर बैठेगा, वो रसूल का वारिस समझा जाएगा और उसके पास ये ताकत है कि वो जैसे चाहे शरीयत को मोड़ दे। इमाम हुसैन को क्या करना चाहिए? या तो उस मकाम पर आ जाएं, उसके लिए अभी अवाम आमादा नहीं। तवज्जो रखिएगा, अब इमाम क्या करें? इमाम वो सितारे नोच ले इमामत के हाथ, वो तमगा नोच ले जो रसूल की विरासत का तमगा है, ताकि फिर खलीफा की बिदअतें और हाकिमों की तमन्नाएं और उनकी आरज़ुएं इस्लाम का रूप इख्तियार ना करें। यही सबब है कि तमाम जो इमाम हुसैन से पहले हाकिम गुजरे उनकी आरज़ुएं दीन बनती चली गई। लेकिन सलाम करो उस हुसैन आज़म को कि करबला के बाद जो खलीफा आया वो सिर्फ मुसलमानों का हाकिम था, रसूल का वारिस नहीं था। वो मनसब छीन लिया इमाम हुसैन, वो ताकत सल्ब कर ली इमामत कि अब तुम मुसलमानों के सियासी हुक्मरान तो बन सकते हो, रसूल के वारिस नहीं कहला सकते। तुम दीन और शरीयत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये ताकत करबला ने छीनी। और इनका मंसूबा क्या था? इनका मंसूबा था कि रिसालत रहे, मोहम्मद का नाम निकल जाए, इमामत रहे अली और हसन और हुसैन और आइम्मा का नाम निकल जाए, तसव्वुर रहे मगर रसूल कोई और बन जाए। पूरी प्लानिंग थी यजीद की कि रसूलुल्लाह का नाम मोहम्मद और रसूलुल्लाह का नाम निकाल दे। यही सबब है कि यजीद का दरबार है, जनाब ज़ैनब है। यजीद कहता है ज़ैनब सुन रही हो, ये दफ, ये नकारे, ये ढोल, ये बाजे, ये तमाम आवाजें मेरी फतह का ऐलान। यजीद कहता है ये मेरी फतह का ऐलान है। इसका जवाब सिर्फ अली की बेटी दे सकती थी। ज़ैनब कहती है यजीद इंतजार कर, अभी एक आवाज और बुलंद होगी। जब वो आवाज बुलंद होगी तो ये दफ बंद हो जाएंगे, ये नकारे बंद हो जाएंगे, ये तमाम गिना की आवाजें बंद हो जाएंगी और वो है अजान।
अगर तूने उस अजान में से हमारे जद रसूलुल्लाह का नाम निकाल दिया तो तू जीता, हम हारे। लेकिन अगर मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो ऐ हिंदा के बेटे हम जीते हैं, तू हारा है। माशाअल्लाह। सैयद सज्जाद शाम की गलियों से गुजर रहे हैं। तलहा के बेटे ने कांधे पर हाथ रखा, सज्जाद बताओ कौन जीता कौन हारा? सैयद सज्जाद ने सर उठा के कहा, तलहा के बेटे इंतजार कर, जब फिजाओं में जमजमाए तौहीद छिड़ने लगे तो देख रिसालत की गवाही किसके हक में जाती है। इसका मतलब इनका मंसूबा था कि रसूलुल्लाह का नाम निकालो दीन से। लेकिन हुसैन के होते हुए हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूं, इसका मतलब हुसैन के होते हुए कोई मोहम्मद का नाम दीन से नहीं निकाल सकता। सैयद सज्जाद कूफा का महल जा रहे, सिपाही ने रोक दिया, कहा बीमार एक सवाल करना चाहता हूं। कहा कैसा सवाल? कहा इस दरबार में तुम्हारा चचा मुस्लिम भी आया था, लेकिन जब मुस्लिम आया था और उसके हाथों में भी हथकड़ियां थी और पैरों में बेड़ियां थी और गले में तोक था। मेरे नौजवानों, शायद आपको पता नहीं कि कमर का लंगर क्या होता है। तोक तो सब जानते हैं ना, मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन मैंने लंदन के म्यूजियम में देखा कि अरब में तौक तो सब जानते हैं, लेकिन तौक भी दो तरह के होते हैं, एक खारदार तौक और एक आम तौक। जो सैयद सज्जाद को पहनाया गया था वो आम तौक नहीं था, वो खारदार तौक था जिसमें मेखें लगी हुई थी। जब मेखें गले में पेवस्त होती थी तो खून रिश्ता था। हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां, और ये बेड़ियां मामूली बेड़ियां नहीं थी। जब सैयद सज्जाद मदीने के बाहर रुक गए ना और बशीर से कहा कि जाके ऐलान कर, तो एक ज़ईफ शख्स था मदीने का जो आया और सैयद सज्जाद के कदमों में गिर गया, चौंक के उठा और कहता है मौला आपकी पिंडलियों में गोश्त बाकी नहीं है। कहा जालिमों ने मुझे ऐसी आहनी बेड़ियां पहनाई थी कि जो मेरी पिंडलियों का गोश्त खा गए। गले में तौक, खारदार तौक। एक मंजर दिखाऊं आपको, शाम की गलियां, बांगे आजान बुलंद हुई, सैयद सज्जाद का कयाम रुकू की हालत में शुरू हो गया। मेरी तरफ देखना मेरे भाई,
सैयद सज्जाद का क़याम रुकू की हालत में इसलिए शुरू हो गया क्योंकि रस्सी इतनी छोटी है कि अगर सर उठाते हैं तो यतीमा के पैर जमीन से बुलंद हो जाते। खोली ने पूछा कि काफिला क्यों रुक गया? कहा बीमार नमाज पढ़ रहा, कहा इसी हालत में घसीटते हुए लेकर आओ। दो घोड़सवार आए सैयद सज्जाद, रुकू की हालत में पुष्ट से सैयद सज्जाद को पकड़ा। जब जंजीरें खींची ना तो जंजीरें तंग हुई और जो गले में तौक था उसमें जो मेखी थी वो मीखे गले में पेवस्त होना शुरू हुई। दो घोड़सवार बिला तशबीह इसी हालत में सैयद सज्जाद को घसीटते हुए आगे बढ़े। खून बहता जाता था, सैयद सज्जाद का सजदा अदा होता जाता। सुभान रब्बी अला व बिहम्दे, सुभान रब्बी अला व बिहम्दे। पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगर। लंगर नहीं पता मेरे नौजवानों आपको लंगर क्या होता है? लोहे की एक खारदार पेटी जो कैदी के बांध दी जाती है, उससे मुंसलिक एक आहनी और वजनी जंजीर जो बहुत दूर तक जाती है, उससे मुंसलिक लोहे का गोला या पत्थर होता है। जब तक बीमार कैदी उस लोहे के पत्थर को और लोहे को और पत्थर को आगे ना घसीटे आगे नहीं बढ़ सकता। अज़ादारों अंदाजा लगाओ, दौड़ते हुए नाके और सैयद सज्जाद के लिए ये हुक्म के दौड़ते हुए नाकों का अजरुकुम अल्लाह। मौला कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम के। रोक दिया सिपाही ने, कहा जब तुम्हारा चचा आया था ना तो उसके हाथों में भी हथकड़ियां थी, उसके पैरों में भी बेड़ियां थी, कमर में लंगर, गले में तौक, लेकिन तुम्हारा चचा मुस्लिम बिफरे हुए शेरों की तरह गैज़ो गज़ब की चिंगारियां निकालता हुआ आंखों से किसी को डांटता था, किसी को डपटता था, आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब बीमार तुम आए हो तो शाने झुके हुए हैं, सर झुका हुआ। सबब क्या है? सैयद सज्जाद ने सर उठा के कहा, हाँ तूने सच कहा। जब चचा आया था तो शेरों की तरह इसलिए आया था क्योंकि तन्हा आया था। सज्जाद आया है तो ज़ैनब को बेपर्दा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सिवाय गम इमाम मजलूम की। हाँ ज़ादारो, बस आखिरी वाक़े और ज़हमतें तमाम कर रहा हूँ। कूफे में हबीब इब्ने मज़ाहिर का 12 बरस का बेटा जिसका नाम था कासिम, वो मौजूद था। जब उसे पता चला ना कि सिपाही आ रहे हैं कटे हुए सरों को लेकर, और उनमें एक मेरे बाबा का कटा हुआ सर भी है जो नो के सीना पर आवेजा है, तो एक मर्तबा उसने अपने कबीले के नौजवानों को इकट्ठा किया। उसने कहा अपनी अपनी तलवारें सैकल कर लो, इसलिए क्योंकि मेरे बाप का कटा हुआ सर आ रहा है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे बाप का कटा हुआ सर नो के सीना पर आवेजा हो। हाज़ादारो, जैसे ही ये काफिला आया, एक मर्तबा हबीब इब्ने मज़ाहिर के जवान बेटे की नज़र अपने बाप के कटे हुए सर पर पड़ी। उसने तलवार को बेनियाम किया, सिपाही को कत्ल करता हुआ उस सिपाही पर वार किया जिसके पास हबीब का सर था। बाप के कटे हुए सर को अपनी आगोश में रखा, रुखसारों पर से गर्दो गुबार साफ किया और जख्मी लबों का बोसा लेके कहता है, बाबा जिसके जवान बेटे होते हैं, बाबा जिनके जवान बेटे होते हैं उनके बापों का सर नो के सीना पर नहीं होता। सैयद सज्जाद ने ये आवाज सुनी, एक मर्तबा कमर पे हाथ रखा, बाप के कटे हुए सर को देख के कहा, बाबा हबीब के बेटे ने सच कहा। अरे जिनके जवान बेटे होते हैं उनके बापों का सर नो के सीना पर नहीं होता। मगर बाबा सज्जाद
क्या करे, सज्जाद के साथ ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है, रुकैया है, रबाब है, सकीना है।